और राजा ने भागवत में सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा? राजा ने पहला प्रश्न पूछा है, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले जिसकी मौत नजदीक आ रही हो उसे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा ये प्रश्न केवल तेरा नहीं है, ये यहाँ बैठे हर व्यक्ति का प्रश्न है। आप कल्पना करके देखिए, संसार में ऐसा कौन है जिसकी मौत नजदीक नहीं आ रही, जिसकी मृत्यु उसके निकट नहीं आ रही? ऐसा कौन है बताओ? अरे हमारे यहाँ कहते हैं आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ति पुनर्गतान् दिवसा कालो जगद्भक्षक। हमारे यहाँ शास्त्र कह रहे हैं कि आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनम, आयु तो हर क्षण नष्ट होती जा रही है। अभी मान लीजिए हम लोगों का जन्मदिन आता है तो हम लोग कितनी खुशी से मनाते हैं कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ, ऐसा नहीं आप ही मनाते, हम भी मनाते, सब मनाते हैं। लेकिन एक बात कल्पना करके देखिए, एक बात सोच के देखिए, क्या सच में इतना खुश होना चाहिए उस दिन? कल्पना करो, सोचो। आप कहेंगे क्यों खुश नहीं होना चाहिए? देखो मुझे एक बात बताओ, मान लो आपको 50 साल जीना था, एक साल चला गया, अब कितने बच गए? 49। आज तक 50 जीते, लेकिन अब एक कम हो गया तो 49 हो गए। जीवन से जब एक वर्ष बीता, आपकी उम्र बढ़ी नहीं है, घटी है। अगर 50 जीना था तो 49 ही बचे। तो जिस दिन जन्मदिन आए उस दिन जरा बैठ के सोचना चाहिए। लोग नया साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, नया वर्ष आता है, कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि नया वर्ष आता कब है। वैसे तो अधिकतर लोग 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन हम लोगों का नया वर्ष कब आता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारा पहला दिन है, उस दिन से साल वर्ष हमारा शुरू होता है। और बहुत वैज्ञानिक भी है। आप अगर कल्पना करके देखो तो एक बात बताओ, जनवरी में ऐसा क्या होता है कि उस दिन से नया साल मनाते हैं? कुछ है ऐसा? अरे कुछ नया होता है क्या? कुछ नया नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उस दिन आप देखेंगे तो चैत्र के महीने से प्रकृति भी रूप बदलना शुरू करती है। यानी अब नई नई प्रकृति, पेड़ में नए नए पत्ते खिलने लगते हैं, नए नए फूल खिलने लगते हैं, छोटे छोटे पौधे जो हैं वो पनपने लगते हैं, प्रकृति हरी भरी हो जाती है, फूलों से पेड़ भर जाते हैं, फसल खिलाती है। चैत के महीने में फसल होती है, तो प्रकृति भी नई हो जाती है। इसलिए हमने उसको चुना कि ये नया वर्ष। आप अगर देखें चैत्र यानी अप्रैल, तो अप्रैल से ही मार्च अप्रैल में, अप्रैल ये चैत्र पड़ता है, मार्च अप्रैल मान लीजिए, तो उसी समय से सरकार का भी नया साल शुरू होता है कि नहीं? नया बजट आता है, पुरानी कक्षा के विद्यार्थी नई कक्षा में जाते हैं, सिलेबस बदलता है, कक्षा बदलती है। हाँ, सरकार भी मनाती है और प्रकृति भी मनाती है। आपने देखो मार्च अप्रैल से फिर प्रकृति रूप बदलना शुरू करती है। तो हमारा यहाँ तो बड़ा वैज्ञानिक है नया वर्ष। लेकिन कहने का आशय मेरा ये है कि जब नया वर्ष आए तो जरा बैठ के सोचना चाहिए कि ये जो वर्ष बीत गया इसमें हमने क्या किया। क्या केवल खाए और सोए बस? क्या इस नए वर्ष में हमने कुछ पाया? क्या इस नए वर्ष में हमने कुछ प्राप्त किया? और जो इस नए वर्ष में हमने प्राप्त किया क्या वो काम का है? सबसे बड़ी बात यह है, आप कचरा इकट्ठा कर रहे हो और बड़े खुश हो रहे हो कि मेरे पास तो बहुत है, तो वो अलग विषय है। लेकिन जो इकट्ठा कर रहे हो उसमें काम का कितना है ये भी सोचना चाहिए। तो जब नया साल आए, जब आपका जन्मदिन आए, उस दिन बैठ के जरा सोचना चाहिए कि नया वर्ष तो आ गया, मेरा जन्मदिन तो आ गया, एक वर्ष बीत गया, लेकिन इस नए वर्ष में ये जो पुराना वर्ष बीत गया इसमें मैंने क्या पाया? तो अगर आप हिसाब लगाएंगे तो बड़ा संकट हो जाएगा।
क्योंकि आपको महसूस होगा कि खोया ज्यादा है, पाया कम। और यहाँ तो सब बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं और हमारे अग्रवाल परिवार है, अग्रवाल लोग हैं, व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा, हमारे अग्रवाल जी यहाँ बैठे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं? कि ये जब इसको बेचें तो ये फायदा हो ना, मुनाफा हो। अरे मुनाफा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मान लो, अच्छा मुझे बताइएगा, आप लोग तो सब व्यापारी लोग, अच्छा व्यापारी कौन है, मीडियम कौन है, और किसी काम का कौन है? जो किसी काम का नहीं है ऐसा कौन है? हा? जो 10 रुपए की वस्तु को मुनाफे में बेचे, चाहे 15 में बेचे, चाहे 20 रुपए में बेचे, वो क्या है? समझदार व्यापारी, अच्छा व्यापारी। और जो 10 रुपए की वस्तु को 10 में ही बेचे, तो वैसे तो आप लोगों की गिनती में वो भी मूर्ख ही है, लेकिन फिर भी हम उसको मीडियम मान लेते हैं, बराबरी में। हाँ? और मुझे एक बात बताओ, कोई 10 रुपए की वस्तु को 2 रुपए में भी ना बेच पाए तो अरे वो कैसा व्यापारी है? अच्छा है कि खराब है? व्यापारी नहीं है। ये देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने यहाँ जितने बैठे हैं, कोई 30 साल के होंगे, कोई 40 के होंगे, कोई 50 के होंगे, कोई 60 के होंगे, कोई 70 के होंगे। मान लो हमने अपने 60 साल दिया और इस 60 साल के बदले में क्या खरीदा? मकान। आपके पास जो कुछ है इसी समय के बदले में ही तो खरीदा है आपने। आपका जो घर है, आपका जो परिवार है, आपके पास जो धन है, आपके पास जो संपत्ति है, आपके पास जो गाड़ी है, जो कुछ है, मान लो 60 साल के बदले में आपने खरीदा है। अब एक दिन ऐसा हो जाए कि आप रात में सोए हैं और यमराज सामने खड़े हो जाए और वो कहें कि चलो भैया, चलो समय पूरा हो गया, चलो। और आप सोचेंगे जरा यमराज जी को ले दे करके मामला निपटा देते हैं, और यमराज से कहें कि मैंने 60 साल तक जो कमाया वो पूरा तुझे दे देता हूं, पूरा। जो मेरी गाड़ी है, जो मेरा घर है, जो बैंक बैलेंस है, जो घर में रखा हुआ है, सब कुछ तुझे दे देता हूं, आपको दे देता हूं, और उसके बदले में आप क्या दो? ऐसा करो, मेरे 60 साल लौटा दो। तो होगा? अरे मिलेगा। इसके मतलब हम मीडियम वाले भी नहीं बचे। चलो फिर नीचे चले जाओ। आपको एक काम करो, हमारे 60 साल में जो कुछ हमने किया सब ले लो और 1 साल हमको दे दो, केवल 1 साल। तो क्या मिलेगा? चलो 1 साल छोड़ो, 1 महीना, 1 महीना छोड़ो, चलो 1 दिन, हाँ 1 दिन भी नहीं, 1 क्षण में। तो क्या हम एक समझदार व्यापारी हैं? हम तो नुकसान में ही चल रहे, आज तक नुकसान में। फायदे में कौन है? जीवन सामान्य से सांसारिक व्यापार में सफल हो गए तो क्या जीवन के व्यापार में तो नुकसान में चल रहे हो? जीवन का जो सौदा है उसमें घाटे में हो। क्या हम एक अच्छे समझदार व्यक्ति हो सकते हैं? तो फिर ऐसा क्या करें कि जीवन के बदले में फायदे का सौदा हो? तो जीवन के बदले में फायदे का सौदा है एक, क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो
जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन जरा आप लोग भी गाओ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अच्छा, ये राम नाम का धन बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है। क्यों? क्योंकि इसकी एक विशेषता है। मीरा जी कह रही है इसमें विशेषता क्या है? बोले विशेषता ये है खर्चे नहीं चोर ना लेवे। 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 दिन दिन बढ़त ही जायो। पायो जी मैंने तेरा दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरसी हरसी जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं चोर ना लेवे। न कभी खर्च होता है न कभी चोरी होता है। और यही नहीं वहां भी काम आता है। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो कहने का आशय ये है, ये ग्रंथों का लाभ क्या है? बोले लाभ यही है कि ये ग्रंथ, ये शास्त्र, ये सत्संग हमें जीवन का वास्तविक सार दिखाता है। हमारे जीवन की वास्तविक कमाई को हमारे सामने प्रकट करता है। वास्तविक संपत्ति को हमारे सामने लाकर खड़ा करता है। ये लाभ है इन कथाओं का, इन सत्संग का। तो श्रीमद् भागवत यात्रा बड़ी दिव्य यात्रा है। मृत्यु से और महोत्सव तक की यात्रा है। चिंता से आनंद तक की यात्रा है। संसार से भगवान तक की यात्रा ही भागवत है। आइए आप और हम इस भागवत यात्रा में प्रवेश करें। तो श्रीमद् भागवत